वी आर हियर ऑन द कंक्लूडिंग क्लास फॉर गुडविल टुडे। और कंक्लूडिंग क्लास में हमने बोला था ना थोड़े अच्छी तरह के क्वेश्चंस आपको बताया था मैंने। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीजें डिस्कस करी थी आपके साथ। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, अगर आपके टीचर आपका पेपर मुश्किल बनाए तो उस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, और वो चीजें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, आपकी शीट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले कभी किसी जमाने में वो हुआ करते थे किसी टेक्स्ट बुक में, अब उन क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है। सो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू, और वो शीट सभी के पास होगी। जस्ट सी दिस। लाए हैं गुडविल की शीट सब लोग? लाए हैं सर? तुमसे शादियां की बात करवा लो, ब्याह की बात करा लो, काम की पढ़ाई लिखाई की बात है तो मामला गुल्ले। फिर बताओ तुम्हारी कहाँ है सर? भाई घर पे क्या करे? घर पे डबल हो रही है क्या वो? मतलब घर पे रखोगे 2-3 हो जाएंगे, घर जाके देखो मिलोगे कहेंगे हेलो वी आर टू नाउ। कितने शर्म की बात है। हाँ हाँ देख लो बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्स की आदत पड़ी है ना ऑनलाइन की, भाई भेज दे स्क्रीनशॉट। दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन? दिख रहा है भाई सब लोगों को? विजिबल है या नहीं है? एनीवन प्लीज टेल। यस सर। ठीक है, इसको फिर फोन बजा किसी का, देखिए जरा, ऐसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, कोई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो नहीं है जिसको आपको डिफिकल्टी हो रही हो? कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो। मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम हुई। कौन से वाले में? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन जरा खोले, जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? सर इसमें पूरा वन पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रुक प्रॉफिट्स। जा, मैं पढ़ लूंगा। यस। है इसमें क्या परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर। आप पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और पिछले 5 साल का प्रॉफिट निकालो, जो ज्यादा हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वही गुडविल है। क्या मुश्किल है भाई इसमें? बताओ जरा मुझे। ओके सर, सर मेरे समझ नहीं आप आया। ले लीजिए एवरेज ऑफ 4 ईयर्स, फिर ले लीजिए एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। एवरेज ऑफ 4 ईयर और एवरेज ऑफ 5 ईयर्स में से जो भी ज्यादा हो उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करो, यू गॉट योर गुडविल। खत्म। ओके सर। बोलिए दिक्कत? अरे बताओ भाई। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। और कोई क्वेश्चन किसी का बताइए मुझे। आई थिंक वी हैव टच्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब हमने छोटे मोटे क्वेश्चन टच किए थे और आप लोगों को भी करने हैं और करना ही है। मैंने बोला जब भी हम एक चैप्टर को खत्म करते हैं इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू कंप्लीट व्हाट, सारी इलस्ट्रेशंस करनी है, एक्सरसाइज करनी है और स्कैनर के क्वेश्चंस करने कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ यू विल प्लेस योरसेल्फ फ्रॉम 90 टू 95, बहुत सॉलिड तरीके से मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ 90 टू 95 आपके आ जाएंगे। 95 से 100 आने के लिए थोड़ा और करना पड़ेगा, दैट आई विल टेल यू द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ टाइम, उसमें हम बताते चलेंगे। किताब हो चुकी है खत्म, बुक का क्वेश्चन मैं अब इसको किनारे कर रहा हूँ और अब आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, ये रहा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल from the following information on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years। 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। पहले आप इसे ट्राई करिए, आप लोग करेंगे इसको, 5 मिनट का टाइम आपके पास है, फटाफट से करिए इसको, एटलीस्ट करेक्टेड प्रॉफिट निकाल लीजिए, बाकी चीज हम अपने आप देखते हैं फिर। ठीक है, कर सकते हैं ट्राई से? बोलिए अरे हाँ ना तो बोलो ऑनलाइन वालों, करोगे नहीं करोगे? हाँ सर। चलिए यस सर। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आइए उठाते हैं इंफॉर्मेशन, एक एक साल की इंफॉर्मेशन आपके पास है। लेट अस डिस्कस दिस। क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं जरा इंफॉर्मेशन में आपके पास। इट सेज वेरी क्लियरली कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है 2009-10। इसे दो तरह से कर सकते हैं, मैं इस बार ऐसा करता हूं कि ठीक है चलो 2009-10 की इंफॉर्मेशन क्या लिखा है इसके अंदर, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और आगे चलते हैं 2010-11, 2011-12 और 2012-13, यहीं तक तो चल रहा है। और 2013
14 भी चल रहा है। इंफॉर्मेशन प्रॉफिट के रूप में क्या क्या गिवन है आपके पास? ये वाकई अच्छे क्वेश्चन है और डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं। जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वही कर पाते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती वो नहीं करते हैं। ये देखिए, आइए करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेजर रिपेयर वर्क ऑफ अ मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर को हुआ 2011 में, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी, इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी, या इसमें आएगी? इसमें आएगी ना। मेजर रिपेयर वर्क वाज टू बी व्हिच इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसे कैपिटलाइज करना था, यानी उसे आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, तो उसे प्लस कर देंगे। प्लस कितना कर देंगे? 10,000। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। 10,000 कर दिया। क्यों किया प्लस? विच इज टू बी कैपिटलाइज। टू बी कैपिटलाइज मतलब हमने उसे क्या माना था? एसेट्स माना था, लेकिन नहीं माना। क्या माना? रेवेन्यू एक्सपेंस माना। प्रॉफिट कम हो गया, जोड़ दीजिए। और इस पर, और अगर ये कैपिटल एक्सपेंसिव बन जाता तो यही होती है ना हमारी मशीनरी। 10,000 रुपए तो होती है हमारी एसेट्स। अगर 10,000 को मैं कैपिटल वैल्यू मान रहा हूं तो वही तो होगी मेरी एसेट्स, होगी नहीं होगी? दैट विल बी माय एसेट्स। उस पर डेप्रिसिएशन लगना था। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगना था बताइए? 1000 नहीं लगना था, 500 लगना था, क्योंकि अक्टूबर में हुआ था ये काम। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। आधा कितना होता है? 500। ठीक है जी। और वो मेथड किस लगना? WDV मेथड में। उसके बाद कितना लगना था? 950। समझ पा रहे हो? कैसे 950? 10,000 माइनस 500 कर दूंगा, अगले साल के लिए वैल्यू 9,500 हो जाएगी। उसका 10% कितना होगा? 950। उसके अगले साल में क्या होगा? 9,500 माइनस 950, 0.5 और कितना हो गया ये? 585 का 10%, तो क्या हो जाएगा? 855। तो अगले साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 855। ऐसे जाना था इसने। फिर तुम बोल रहे क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। गलत कैसे किया? सोचा था तुमने? यहां तक किया था, यहां तक किया था, ठीक करा था, ऐसे किया था। नाइस, कमांडो इज ग्रेट। नहीं पता चल रहा क्या हुआ है? फिर डाउट क्या है? हाँ, पहले वाले 2 ईयर्स में कहा जाऊंगा? अभी आने दो ना, अभी तो एडजस्टमेंट ए हुई है। क्लियर है सबको यहाँ पर? बताइए, अजय, जिया, लक्ष्य। यस सर। यस सर मैं समझा नहीं। कौन कौन नहीं सर समझा? सैयद। हाँ, क्या नहीं समझा बता। सर ये 855 और 950 कहाँ से आया है? अरे बेटा, 11th क्लास में डेप्रिसिएशन एक चैप्टर पढ़ा था हमने, पढ़ा था हाँ डेप्रिसिएशन सर। चैप्टर। हाँ सर। और वो होता था, उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता था। हम्म, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। क्या होता था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में? कि अगर एक साल की मशीन की कीमत 10,000 है और वो अक्टूबर में खरीदी थी, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। हाँ सर। 1,000 का 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में खरीदा, तो डेप्रिसिएशन कितना बनता? 500 रुपया। हाँ सर। तो पहले साल में तो डेप्रिसिएशन 500 रुपया लग गया। ठीक है। अब वो तुम्हें बोल रहे हैं कि वो मशीन को हमने एसेट्स कैसे मान लिया? मेजर रिपेयर वर्क टू बी कैपिटलाइज। टू बी कैपिटलाइज का मतलब था उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, और हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया। इसलिए हमने 10,000 को पहले प्रॉफिट में ऐड किया। अब 10,000 को प्रॉफिट में ऐड करते ही वो जो 10,000 की मशीन थी वो हमारे लिए एसेट्स बन गई, तो उस पर डिप्रेशन होगा। पहले साल का डिप्रेशन लगा 500 रुपया। और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा है बेटा। रिटर्न डाउन का मतलब था रिड्यूस वैल्यू पे डिप्रेशन लगना है। फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन लगा 500 पे, फिर वैल्यू हो गई 9,500, फिर उसका 10% लगा, कितना लगेगा? 950। ये दूसरे साल पे डिप्रेशन लगा 950 रुपए का, और तीसरे साल क्या हो गया? 950 माइनस करके 8550, तो तीसरे साल डिप्रेशन कितना लगा? 855 पे। ये अच्छा हुआ है। ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इन 2005 5000 2011 12। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो क्या प्लस माइनस करना है। कौन से साल में हुआ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड? 2011-12 में। तो क्या कर देंगे? माइनस कितना? 5,000 रुपया। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ओवर वैल्यूड है, तो अगले साल में जाके क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो प्लस। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। लक्ष्य पता चल रहा है कुछ? लक्ष्य बाबा? हाँ सर। हाँ, माही क्लियर है? यस सर। चलो, फिर बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन 2010-11। 10-11 में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, कितने का? 20,000 का अंडर वैल्यूड था ना। माइनस करेंगे ना यार, ओपनिंग स्टॉक के साथ तो जो होता है वही करते हैं। अंडर वैल्यूड तो माइनस करेंगे।
ओपनिंग स्टॉक यहाँ माइनस करेंगे इस साल में, और अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल का क्या था क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल में जाके इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ऐसा करना है। 20,000 उस तरफ चला गया। कोई डाउट यहां तक? अपराजिता? No, sir. नहीं। मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 पर एनम लेवाइड टू मीट द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इन ऑल द इयर्स। हर साल 10,000 माइनस करना है। ये लीजिए 10,000 हर साल 10, या क्या करते हैं एवरेज में से भी 10 माइनस कर सकते हैं, लेकिन हर साल कर दो कि ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। ऐसे कर दिया 10,000 माइनस कर दिया। ठीक है जी। आइए ये वैल्यू क्या निकल कर आई, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस वैल्यू? निकालिए। 1,10,000 व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,70,000 व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? 2,40,000 44,500 व्हाट इज दिस वैल्यू? 50 व्हाट इज दिस वैल्यू? 89,145 ये वाला टोटल करो जरा, कितना आता है इसका, जल्दी से कैलकुलेट करिए। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से, कितना आता है? वन 110 है। $9,57,695 यही है। ये आ रहा है नहीं आ रहा? 1 सेकंड, गलत आ रहा है। हर साल का अलग अलग निकाल रखा ना, गलत कर रखा है नहीं, ये तो आंसर ही अलग अलग आ रहा है भाई। हाँ हाँ रुक जाओ 2009-10 का कितना आया? 110 करेक्ट है। 2011 170 ठीक है। 244 भी ठीक है। वन ये तो 144 ये गलत लिखा है तुम लोगों ने भाई। कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाइए मैं देखता हूँ, रुक जाओ क्योंकि आंसर दे रखा है यहाँ पर हमने। मैं रुक जाओ देखने दो मुझे, करेक्ट करने दो पहले। ये साल ठीक निकला, ये साल ठीक निकला आंसर के साथ, ये वाला देख लेते हैं। हमारा जो बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2011 को हुआ जो भी हुआ, अक्टूबर 11 आता है इस साल में, और इसका टोटल कितना बनता है? कितना बनता है? 2 लाख। ठीक बन रहा है ये, ठीक है। इस साल का ये भी ठीक है, इस साल का भी ठीक है। सर फिर आंसर दिक्कत, सारे सही हैं। फिर ठीक सर है। फिर सारे सही हैं। हाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है फिर? 957,695 अपॉन में कितना? 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है वैल्यू? 191,539। एंड व्हाट इज गुडविल? 191,539 इंटू कितने से करूंगा मैं? व्हाट इज यस पर 4? 4 So you got what? 156 That's your answer. निकल गया। ठीक है नहीं ठीक है क्या? बुक के हिसाब से नहीं दिख रही है? ये दिखता है, यही तो आंसर है भाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर नाउ। ये चीज के साथ प्लस 10,000 इसलिए किया क्योंकि आपने इसे क्या मान लिया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। और अगर आपने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना तो ये उस साल के प्रॉफिट को माइनस कर गया, तो इसे हमने प्लस कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। प्लस करने से क्या हो गया? अभी एसेट्स बन गई। अब एक्सपेंस तो नहीं रहा लेकिन एसेट्स बन गई। एसेट्स है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, इसके बाद वाले ईयर सब पे डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू से। स्ट्रेट लाइन होता तो क्या करता? हजार माइनस हो जाता। हाँ रिटर्न डाउन हर बार चेंज होती है, स्ट्रेट लाइन होता ना तो सीधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु हो जा शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 करिए फटाफट से। ट्राई करेंगे फटाफट से, करना है सभी को। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, छोड़ दीजिए। मैं समझ गया किसको आना है किसको नहीं आना है। आए लीजिए 2009-10 में आपके पास प्रॉफिट कितने का? 2 लाख रुपए का।
2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14, ये कहानी है। एंड देन यू हैव लॉस 30,000 का, मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस करके ब्रैकेट में नहीं रख रहा। प्रॉफिट 1,50,000 का, और दूसरा आपके पास है 50,000 का प्रॉफिट है, और फिर क्या आपके पास है 80,000 का प्रॉफिट है। ये आपकी कहानी है। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस कर दीजिए, सबको मालूम है क्या करना है। बट एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी माइनस कर दीजिए, एक्सक्लूड तो होना नहीं चाहिए उसको। क्या आंसर आएगा इसका? 1,90,000। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनीवन। 2010-11 लॉस है 30,000 रुपीज का, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट्स 1,00,000 रुपए जोड़ दिया, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर 50,000 माइनस कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? हाँ 20,000 आ गया आपके पास वैल्यू। डन। नीचे चलते हैं। एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कुछ नहीं करना उसका। एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कुछ नहीं करना उसका, देयर इज नो नीड। इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉय 40,000, इसका भी कुछ नहीं करना। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसको माइनस करना 30,000। गलत आंसर निकाल दिया होगा, लेकिन गलत तरीका है वो। अरे ये बता मुझे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एक्सक्लूड है, तो क्यों जोड़ूंगा मैं इसको, माइनस क्यों करूंगा? कोई रोल ही नहीं है उसका। इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, माइनस होना चाहिए था, कुछ नहीं करेंगे। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, वो हम उसको माइनस करना था, वो नहीं कर रखा था, ऐसे करना था। तो जल्दी जल्दी में निकाल गए क्वेश्चन। प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर्स 50,000 माइनस करो 50,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन 20,000 रुपीज का प्लस कर देंगे 20,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 20,000। यहाँ प्रॉफिट 80,000 रुपीज का है। अच्छा एक और चीज है, 2010-11 में लॉस दे रखा है, और कुछ बोलते हैं कि लॉस जो है वो एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर 50,000 रुपए का है ना। एक चीज समझना जरा पहले, एक बात, अगर हमारे पास लॉस है तो क्या हम सैलरी टू पार्टनर ए देंगे? सर नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ अगर हम नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन तुम एक चीज देखो, अगर हमारे पास ओरिजिनली क्या था, प्रॉफिट था, तो हम सैलरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस 30,000 अगर मुझे दिख रहा है और उसमें इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,00,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अरे क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? अगर इसको जोड़ने के बाद भी लॉस होता तो सिचुएशन गड़बड़ थी, फिर तो दिक्कत हो जाती। तब आप तब भी आप दे सकते थे, तब आप लिख देते कि सैलरी टू मैनेजर सैलरी टू पार्टनर इज कंसिडर एज अ चार्ज, तब भी दे सकते हैं, लेकिन नोट लिखना पड़ता तब। अभी नोट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ओके विद एवरीवन? जी क्लियर है या नहीं है? Yes, sir, clear. अच्छा नंबर नेक्स्ट, 50,000 एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर एंड रुपीज 50,000, नहीं ये क्या हो गया, एंड क्यों आ गया बीच में? एंड नहीं है ये, 2012-13 कर लिया हम लोगों ने। प्रॉफिट 80,000 इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, ये वापस करेंगे इसे ऐड। और एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, क्या करना चाहिए था, इसे माइनस करना चाहिए उसको 40,000 का। क्या वैल्यू आ गई? 90,000। व्हाट इज द टोटल? 4,40,000। व्हाट इज एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 440 डिवाइडेड बाय कितना? व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज योर गुडविल? 88,000 इंटू कितना कर दूंगा 3, क्या वैल्यू आएगी? 64,000। दैट इज योर आंसर। कितने लोग ठीक कर पाए थे, जरा हैंड रेज करें यहाँ पर, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में थंब अप कर लो, दिखा दो हाथ खड़ा करके, कोई कर पाया था? सर कोई भी नहीं। 12-13 वाला गलत हो गया था। नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि सारा ठीक हुआ, तो ये बताओ मुझे 13-14 कुछ नहीं करेक्ट, तो मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई बच्चा बोलता है कि मेरे सर 99 आ गया, मैंने कहा 99 नहीं 100 आए तो उठता है। एक बच्चा था बाल भारती का, वो पूरी 11th में उसके 100% मार्क्स थे, पूरी 11th में, और 12th में 99 रही, एक छोटी सी गलती कर गया था बस।
चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइए देखते हैं 2014-15 की फिगर उठा लेते हैं पहले। 2014-15, 15-16 अभी आपके पास है, और क्या आपके पास 16-17 भी है और 17-18 भी है। ठीक है, अबे देखते रहो, तुम बातें ना करो पीछे। दिस इज 1,01,000, शगन लग रहा है, शगन। दिस इज 1,24,000। वेटेड एवरेज मेथड है, सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं इसको क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन इससे। 140। आइए 1 दिसंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इस पे आएगा, इस पे, हाँ या ना? A major repair was made in respect to plant incurring 30,000 रुपए which was charged to revenue, यानी कि प्लस कर देंगे 30,000। इसके बाद हमारी बन गई एसेट्स, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। करो डेप्रिसिएशन, बताओ मुझे 30,000 का 10/100 इंटू कब कराए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12, तो कितना हो जाएगा? 1,000 will be there. This is 1,000। और ये डेप्रिसिएशन किस रेट पे चल रहा है? रिटर्न डाउन। तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 2,900। क्लियर है बात? ये कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बता भाई अजय, जिया, क्लियर है? डॉक्टर सरीन, यस सर। यस सर। आरुषि, Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक फॉर 15-16, 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। कैसे ठीक करूंगा इसको मैं? -12,000। तो और अगले माइनस साल में ओवर वैल्यूड था ना, हाँ तो माइनस ही तो करूंगा, और अगले साल जाके क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई। Yes, sir. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल चार्जेस फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, एनुअल चार्जेस माइनस कितना? 24,000 माइनस 24,000 माइनस 24,000 एंड माइनस 24,000। ये हम एवरेज से भी माइनस कर सकते थे, लेकिन साथ साथ करते चले। 1 अप्रैल 2015 को, यानी कौन से साल में? इस साल में। कौन से वाले साल में? 1 अप्रैल 2015, ये वाले में। एक मशीन हैविंग बुक वैल्यू 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 11,000, 1,000 के प्रॉफिट में। बट द प्रोसीड, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, कहता प्रोसीड का मतलब होता है सेल्स प्राइस, प्रोसीड का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों आपने क्या मान लिए? प्रॉफिट के अंदर जोड़ दिए। तो क्या करेंगे आप इसके अंदर? माइनस करेंगे कितना? 11,000। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं ना। अरे तुमने मशीन बेची और रेवेन्यू मान लिया, तो माइनस करूंगा 10,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। और जो 1,000 का प्रॉफिट है वो भी तो अब नॉर्मल गेन है। 10 भी माइनस होना और 1,000 भी माइनस होना है, पूरा 11,000 माइनस होना है। करेक्ट? अब इस दिन मशीन तो बिक गई, 1 अप्रैल को मशीन बिक चुकी है, लेकिन आपकी बुक में नहीं बिकी थी वो। आपकी बुक में क्या चल रही थी? वो मशीन बन के चल रही थी, उस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा होगा। हाँ, रुक जाओ। तो कितना डेप्रिसिएशन एड बैक करूंगा यहाँ पर मैं? 1,000 यहाँ एड बैक करूंगा, 900 यहाँ एड बैक करूंगा, और 810 यहाँ एड बैक करूंगा। समझ रहे हैं बात को? क्या चीज? हाँ, क्या ये तुमने ये आप करके दिखाओगे ना, तभी तो आपके आंसर में दिखा जाएगा आपने ट्रीटमेंट किया नहीं किया। दिस इज डेप्रिसिएशन, अंडरस्टूड? अरे आपने जब किसी मशीन को बेचा ही नहीं, तो वो मशीन आपकी बुक में एग्जिस्ट कर रही होगी ना, हाँ या ना? एग्जिस्ट कर रही होगी ना, क्या बोल के? एसेट्स बोल के। लेकिन एसेट्स तो 1 अप्रैल को निकल गई, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे, उसे वापस नहीं लोगे। अब क्वेश्चन गलत कैसे हो, बता जरा। करेक्ट? सो व्हाट इज दिस वैल्यू हियर? What is this value here? What is this value here? 900. What is this value here? 13,000. 1,09,10. और इसके वेट्स कितने हैं? वेट 1 2 3 4। बताइए प्रोडक्ट कितना हो गया? 77,000। पहले वैल्यूज ठीक निकली है ना हमारी? हाँ। ये
56,000 ये, और ये 640। टोटल निकालिए कितना आता है, और इसका भी टोटल निकालिए 340। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला वो? 10,42,340 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा मैं? 10। तो क्या आंसर निकल रहा है आपका? गुडविल वेटेड एवरेज बताओ कितना निकला पहले? कोई बात नहीं, 104234। और फिर गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल 104234 इंटू यस परचेज कितना बोला गया है? हाँ ये ठीक, ये तुम्हारा ठीक नहीं आ रहा क्या? 14234 ही तो लिखा है, वही तो है आंसर। अरे 104234 ही तो है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 312702 ही तो आएगा। बोलो, अरे बताओ यार, ठीक है? हाँ सही क्या था? दोबारा समझ लो। इसमें सबसे टिपिकल पॉइंट यही है, वो मशीनरी वाला। आपकी बुक में क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल चूज अंडर क्वेश्चन। देखो मैं दिखाता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन दे रखा है आप ही की बुक में। क्वेश्चन है कि एक मशीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फिक्स एसेट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25,000 क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 12 में। फिक्स एसेट्स बेची, उस पर जो गेन हुआ उससे क्या मान लिया आपने? प्रॉफिट मान लिया। होता है प्रॉफिट, लेकिन एबनॉर्मल थोड़ी इंक्लूड करते हैं। पेज नंबर 3.29 पॉइंट नंबर क्या? 2, प्रॉफिट को जोड़ दिया। यहां प्रॉफिट भी जोड़ा और प्रॉफिट के बाद सेल्स वैल्यू भी जोड़ दी। तो क्या करना मुझे? सेल्स वैल्यू प्लस प्रॉफिट दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने माइनस कर दिया इसमें से, अपनी इनकम नहीं माना, तो मेरी क्या हो गई? सेल हो गई। एसेट्स में से माइनस हो गया, एसेट्स में से माइनस हो गया, तो इन 3 साल तक तो मैं उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था ना, वो वापस लेना पड़ेगा मुझे। अब नहीं लेना पड़ेगा वापस, ये है टेक्निकल चीज के अंदर। ऐसी चीज जनरली बच्चे सीए में करते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी कर लिया। क्या कूल हो तुम, है ना? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर छुपा के अपने दोस्तों को देना करने के लिए। पहले तो देखते बोलेंगे वेटेड एवरेज सिलेबस से बाहर है। हाँ वो बोलेंगे ऐसा, बोलो बोलो कोई बात नहीं, वेटेड मत कर, वैसे करके दिखा दे, लेकिन नहीं करना ऐसे। विद्या ददाति विनयम, मतलब समझते हैं इसका? विद्या, ये जो ज्ञान होता है आपको और ज्यादा मॉडेस्ट बनाता है, बेनेवोलेंट बनाता है। मतलब आपको प्राउडी नहीं बनाता, घमंडी नहीं बनाता, शो ऑफ करने वाला नहीं बनाता। जो वाकई विद्वान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि अपनी गुणों का बखान करते फिरेंगे। ठीक है, विद्या ददाति विनयम। सीखिए, अपने साथियों को सिखाइए, उसे सिखाइए जो डिजर्व करता हो। वो व्यक्ति जो आपको काटने की कोशिश करेगा उसे मत सिखाइए। और बेस्ट लर्निंग कब होती है? जब आप अपने किसी साथी को सिखाते हैं, देखो मैंने ये किया, तुम्हें आता है, उसे नहीं आता तो उसे सिखाइए। ह्यूमिलेट नहीं करिए किसी को। नो ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिटी शुड बी देयर। भाषणबाजी खत्म, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म है। अब आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के करेंगे, आप किसी भी किताब का कहीं का भी, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो कैपिटलाइजेशन, अब एक हिडन मेथड होता है, वो मैं जब चेंज इन पीएसआर या एडमिशन का चैप्टर करूंगा तब हिडन बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इज इट ओके विद एवरीवन? किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे। डॉक्टर सरीन, आरशी, जिया, अजय। ठीक है, ये शीट बहुत अच्छी, मतलब क्योंकि मैंने बनाया इसलिए अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन जब भी एग्जाम में जाए इन्हें रिवाइज जरूर करें, इनको जरूर से पढ़ के जाएं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वैसे देखा जाए तो चैप्टर सिर्फ 2 शीट में कवर हो रहा था ये, है ना? बाकी तो एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा आपको बुक्स में कहीं पर भी उतना क्लैरिटी के साथ, क्योंकि जब मैंने भी खुद पढ़ा, रिसर्च किया, तब जाके पता चला कि हाँ बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।